अब हम पहुंच चुके हैं शहर के नई बाजार। डीपीएस का ये इलाका कहलाता है, डीपीएस के नाम से ये इलाका फेमस है। डीपीएस का ये इलाका क्यों कहलाता है, क्यों फेमस है, उसके बारे में हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए कि दशहरे में इस बार जो खूबसूरत तस्वीर जो देने की कोशिश की गई है, आपको याद होगा, आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा और बाहुबली फिल्म में वो बोट भी देखा होगा और इस बोट को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये वही बाहुबली का बोट है। तो ये फ्लाइंग बोट बना करके यहाँ एक अद्भुत तस्वीर यहाँ बनाने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि ये जो तस्वीर उभर करके सामने आई है, ये पूरे ज़िले में ये पंडाल जो है वो फेमस हो गया है। कहते हैं ना कि कोई चीज़ वायरल हो जाता है, तो ये जो पंडाल है ये पूरे ज़िले में वायरल हो चुका है। काफ़ी जो लोग हैं, चूँकि आज सप्तमी है, पहला दिन है, तो भीड़ हालांकि कम है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि यहाँ आज काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुँचे थे और उन्होंने देखा और उसके बाद पूरे शहर में इसकी चर्चा तेज हो गई। जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हम भी इस पंडाल को सोचे कि देख लें और अपने दर्शकों को भी दिखाएं। आइए तस्वीरें पहले आप एक बार और देख लीजिए कि किस तरीके से जो फ्लाइंग बोट जो है बनाने की कोशिश की गई है। और आप देखिए कि ऊपर में आपको यहाँ देव सेना भी नजर आएंगी और उसके अलावे आप ठीक सामने अगर आपको देखेंगे तो आपको बाहुबली भी आपको नजर आएंगे। बाहुबली कोई अब अपरिचित नाम नहीं रहा, क्योंकि अब तो बच्चे बच्चे से आप पूछेंगे तो आपको वो बताएगा कि बाहुबली कौन है। तो जाहिर तौर पर ये जो खूबसूरत यहाँ पंडाल बनाने की जो कोशिश हुई और वो कोशिश कहीं ना कहीं कामयाब हुई और ये कामयाब कोशिश जो है वो अब एक चर्चा का विषय बन चुकी है। अब यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार। तो ये कौन सा क्लब है और कौन सी समिति है? ये डीपीएस क्लब है। अच्छा। हाँ, और ये आदर्श युवा क्लब समिति है। हाँ, हम यहाँ के बहुत पुराने समिति के सदस्य हैं और सचिव भी हैं, लाइसेंसधारी भी हम ही हैं। पहले मेरे पिताजी चलाते थे, अब उन बूढ़े हो गए तो अब हम उनके जगह करते हैं। हाँ, अच्छा, डीपीएस क्यों कहा जाता है? ये तो नई बाजार का इलाका है। देखिए हम बताते हैं, डीपीएस जो है असल में डीपीएस इसका नाम जो है इसलिए पड़ा कि यहाँ देखिए हम लोग को सहयोग के नाम पे बहुत पहले कम कलेक्शन आता था, तो हम लोगों ने एक डीपीएस टेंट खोला और उससे जो भी फायदा होता था वो हम इस पूजा में लगाते थे। तो इसी के दौरान जो है इस पूजा में जो लगाते और लोग जो है डीपीएस टेंट जो है ये बहुत जो है आगे बढ़ चुका है। तो डीपीएस ये क्लब के नाम से ये लोग आस पास के जितने लोग हैं, मतलब शहर तक के लोग जानते हैं डीपीएस टेंट के बारे में। तो उसी डीपीएस के टेंट के नाम पे ये डीपीएस प्रचलित हुआ है। शहर में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि आप लोग काफी लंबे समय से यहाँ पूजा का आयोजन कर रहे हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया लुक देने की कोशिश करते हैं। इस बार ये आइडिया आप लोगों को कैसे है? ये आइडिया जो है बाहुबली फिल्म में एक हमारे कोषाध्यक्ष हैं शिव जी चौधरी, और वो जब बाहुबली फिल्म देखे तो इनको ये जहाज बहुत अच्छा लगा, तो इन्होंने उसी दिन ये निर्णय लिया कि इसको मैं अपने दुर्गा पूजा के पंडाल के रूप में इसको निर्मित करूंगा। और ये उन्हीं का उसमें तन मन धन जो कहिए, मतलब उनका ज्यादा योगदान रहा। बाकी सब लड़के जो हैं उनको सहयोग करके इस जो पंडाल है इसको एक मूर्त रूप दिए हैं। बाहर के कलाकारों की इसमें कोई जरूरत नहीं? इसमें एक भी कोई बाहरी कलाकार नहीं है, सारे यहीं के आसपास के लोकल ये सब देख रहे हैं, ये अगल बगल के घर के ही लड़के हैं, कोई बाहरी कलाकार नहीं है। तो ये तो बड़ा खूबसूरत आप लोगों ने बनाया है, क्योंकि ऐसा तो कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये जो नज़ारा है ये तो ऐसा फिल्मों में देखने को बाहुबली में मिला था और उसको हूबहू मूर्त रूप आप लोगों ने दिया है। तो कितना समय लगा और कैसे आप लोग इसको पूरा कर पाए? जी, लगभग इसमें 1 महीने का समय लगा और इसमें करीब 250-300 बांस लगे हैं। हाँ, और कपड़े भी ज़्यादा लगे हैं और थर्मोकोल का इसमें काम ज़्यादा हुआ है। हाँ, थर्मोकोल बहुत सहयोग किया हम लोग का। इस जो डिज़ाइन है इसमें थर्मोकोल का बहुत बड़ा योगदान है। और थर्मोकोल का जो डिज़ाइन है, एक यहाँ बगल में है, उनका नाम अमित कुमार है और वो दिल्ली में यहाँ पहले यहीं से इस काम शुरू किए और आज वो दिल्ली में बड़े बड़े दरबार का आयोजन करते हैं और उनको स्पेशली इसके लिए बुलाया गया। और चूँकि इनके घर के बगल का है, इनकी आप माने अपना पूजा है, तो वो भी एकदम मतलब बिल्कुल सारे लोग लोकल है और सब लोगों ने मिल करके सहयोग किया। तो आप समझिए कि
जब कुछ अजीब कुछ अलग करने की बारी आती है तो उसके लिए हम बाहर के कलाकारों को खोजते हैं, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये जो नज़ारा जो है, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो फ्लाइंग बोट जो बनाया गया है, बाहुबली फिल्म के सीन को जिस तरीके से दर्शाया गया है, इसके लिए किसी बाहर के कलाकार की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ के लोगों ने खुद इसको बनाया है, तो आप समझिए कि लोगों के अंदर की प्रतिभा क्या है ये महसूस करने की बात है। आइए अब आपको अंदर भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आपने ऊपर तो फ्लाइंग बोट देख ही लिया, लेकिन उसके अलावा देखिए कि ये नीचे आपको समुद्र और जल की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई हैं, और इसके अंदर जो मछलियां हैं और जो जीव हैं वो आपको यहाँ पूरी तरह से आपको दिखाई देंगे। तो एक खूबसूरत ये नज़ारा, खूबसूरत एक पंडाल बनाया गया है जो ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए ज़रूरी था कि हम अपने दर्शकों को ये दिखाएं। अब हम पंडाल के अंदर पहुंच चुके हैं और देखिए कि पंडाल के अंदर की जो मूर्ति जो स्थापित की गई है माता की, वो मूर्ति भी अपने आप में देखिए कितनी अलौकिक दिख रही है, क्योंकि आप देखिए कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ माता का श्रृंगार किया गया है। और उसके अलावे आप समझिए कि पंडाल की साज सज्जा और खूबसूरती तो आपने बाहर से देख ही लिया, वही चर्चा का विषय बना हुआ है पहले से ही, लेकिन अंदर जो मूर्ति जो बनाई गई है वो भी बेहद खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक बंगाल के कलाकार ने इस मूर्ति को डिजाइन दिया है, और उसके बाद एक खूबसूरत लुक पंडाल के बाहर से लेकर पंडाल के अंदर तक वो देने की कोशिश की गई है। तो आपको पता है कि 9 दिन का नवरात्र होता है, काफ़ी ये पवित्र त्यौहार होता है, पर्व होता है। सारे लोगों की जो आस्था है वो इस पर्व से जुड़ी होती है, और लगातार लोगों के तरफ से ये कोशिश होती है कि दशहरा को खास बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार कोरोना के कारण बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं हो पाई थी। इस बार थोड़ी छूट मिली है, उसके बाद जो दशहरा है उसको खास बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बार भी लोगों के तरफ से गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, और उसके तहत जो है इस बार दशहरे का पूजा जो है वो मनाया जा रहा है। तो आपने देखा कि इस वक्त हम नई बाजार में थे, और ये डीपीएस के नाम से ये इलाका प्रसिद्ध है, दुर्गा पूजा समिति भी उसको कहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार लोगों की तरफ से काफ़ी सराहनीय प्रयास हुआ है, और ये एक अलग तरह का प्रयास ही है जो इस बार जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे आपके शहर के और पंडालों को हम आपसे रूबरू कराएंगे, और पंडालों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए बक्सर खबर के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ।